हमारे केस में क्या है बच्चों, सिर्फ याद रखना स्टडी स्टेट है सिलेबस में, समझ गए ना। चलिए तो पहले बताइए, स्टडी स्टेट में कई बार बता चुका हूं क्या होता है स्टडी स्टेट। थिंग्स विल नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में जो आ गया वो आ गया। अरे बोलिए, अरे बोलिए, ठीक है। क्वांटिटीज विल नॉट चेंज, लिख दूं क्या, क्वांटिटीज विल नॉट चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम या थिंग्स, जो भी कहो आप, वो स्टडी स्टेट होता है। यही हमारे सिलेबस में है। देखिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले सिंपल सा केस, ये कैपेसिटर है, अभी डिस्चार्ज है पूरा, और ये एक बैटरी है, ये स्विच है। बेटा देखिएगा, जैसे ही स्विच चालू करूंगा क्या इंस्टेंटली ही यहाँ पे क्या आ जाएगा बताइए मुझे, पोटेंशियल भी आ जाएगा कि नहीं। अरे पोटेंशियल डिफरेंस भी आ जाएगा ना, 0 वोल्ट तो यहाँ तुरंत नहीं आ जाएगा, लगाते ही 20 वोल्ट तो इधर भी 0 और इधर भी सडन आएगा ना, तो सडन चार्ज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों, सडनली फुल चार्ज हो जाएगा ये। तो यहाँ चार्ज आ जाएगा +CV और यहाँ पे कितना होगा -CV। करंट कुछ ऐसे फ्लो कर जाएगा, क्लियर है ये, इंस्टेंटली। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये जो कंडीशन है या जो केस है, इसमें अगर मैं Q का ग्राफ बनाऊं टाइम के साथ, तो बच्चा पार्टी कैसा बनेगा, बोलो कैसा बनेगा। अरे इंस्टेंटली चार्ज हो गया ना, कैसा चार्ज हो गया, ये सीधा नहीं ऐसा बनेगा। फिर इसके बाद कैसा हो जाएगा, ये कांस्टेंट, और भाई हाँ है ना कांस्टेंट। और ये चार्ज कितना आ जाएगा, ये वाला जो है ये +CV, कुछ ऐसे डिनोट कर देंगे। क्लियर है ये चीज। चलो कोई समस्या है यहाँ तक, कोई भी समस्या है यहाँ तक। ऐसे ही पोटेंशियल डिफरेंस के लिए ग्राफ बनाऊंगा तो वो भी Q वर्सेस V, वो भी कुछ ऐसे बनेगा, खट्टे से भी हो जाएगा। बोला तो करो थोड़ा बहुत। अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटेंस के एक्रॉस अगर बनाऊं टाइम के साथ, तो वो भी सडन कितना आ जाएगा, ऐसे नहीं हो जाएगा ये तुरंत। और अरे बोलो, और ये कितना होगा V के बराबर। क्लियर है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटेंस, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस। क्लियर है ये। चलिए तो ये तो बड़ा सिंपल सा केस था। अच्छा, रेजिस्टेंस के साथ में टाइम लगेगा, रेजिस्टेंस के साथ में क्या लगेगा, तो ये तो बहुत सिंपल सा केस था। अब हम देखते हैं मेन इंपॉर्टेंट केस रेजिस्टेंस के साथ। बेटा किसके साथ बोलिए, हाँ तो एक कैपेसिटर है और ये किसके साथ में है बताइए बच्चों, हाँ रेजिस्टेंस के साथ में है। क्लियर है ये। तो ये R है बेटा, ये वोल्टेज V है और जो ये C है। अच्छा एक बात बताइए, अब क्या होगा, अब कुछ वोल्टेज इस पे भी आएगा और कुछ वोल्टेज, अब धीरे 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 क्या होता रहेगा, ये चार्ज होता रहेगा, यहाँ कुछ ना कुछ चार्ज आता रहेगा, बोलो हाँ या ना। और ये क्या होता रहेगा बोलो, यहाँ देना, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ हीट डिसिपेट होती रहेगी कि नहीं होती रहेगी, बोलिए कोई दिक्कत तो नहीं। चलो ठीक है, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस सबसे ज्यादा, देखो ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा सबसे स्टार्टिंग में तो ये कितना है 0 है ना चार्ज, T बराबर 0 पे चार्ज कितना है, तो सारा वोल्टेज किस पे जाएगा, रेजिस्टेंस पे, तो करंट मैक्सिमम होगा। और बाद में क्या होता जाएगा, सारा वोल्टेज धीरे धीरे किस पे चला जाएगा, कैपेसिटेंस पे, तो इस पे वोल्टेज कितना हो जाएगा 0, तो फाइनल करंट कितना हो जाएगा 0, फाइनल करंट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये भी याद रखना। यहाँ पे बेटा एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है, बोलो क्या बनती है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है चार्ज के लिए, किसी भी चीज के लिए। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं। तो उसको हम सॉल्व करते हैं ना, तो एक Q का एक्सप्रेशन आता है, किसका एक्सप्रेशन आता है, वो मैं डायरेक्ट आपको एक्सप्रेशन बता रहा हूं, उसको डिराइव नहीं कर रहा, क्योंकि वो हमारे सिलेबस में पहले था, समझ गए, अभी नहीं है। जब से एम्स खत्म हुआ है ना, एम्स का एग्जाम सेपरेटली पहले होता था, तब ये सब थे, अब नहीं है, अब सिर्फ क्या स्टडी स्टेट। तो जो
क्यू जो इसमें बेटा जाए फ्लो कर रहा है और क्यू के करस्पॉन्डिंग एक आई भी फ्लो कर रहा होगा, मतलब किसी भी टाइम टी पे ये जो क्यू डिपॉजिट यहाँ पे हो रहा है, अरे सुन रहे हो ना, उसका बेटा जो इक्वेशन होता है वो कुछ ऐसे वेरी करता है, इंक्रीजिंग फैक्टर है ये क्यू नॉट, ये मैक्सिमम ऐसे लिखता हूं मैं, मैक्सिमम ब्रैकेट 1 माइनस ई की पावर बेटा टी वाई टाउ। तो ये क्या होता है अभी सब समझाता हूं। ये इक्वेशन होती है बेटा, क्या होती है, Q बराबर क्यू मैक्स 1 माइनस ई की पावर माइनस टी वाई। जो Q मैक्स होता है ना बच्चे, वो आपका कितना होता है बोलिए, सी वी कितना होगा, क्योंकि पूरा का पूरा वोल्टेज यहाँ आ जाए। क्लियर है ये चीज। चलिए बेटा ये जो तो टाउ लिखा है इसको बोलते हैं टाइम कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है आर सी, आर इक्विवेलेंट इंटू सी इक्विवेलेंट। अरे बोलिए आर इक्विवेलेंट इंटू, इसको क्या बोलते हैं बोलो, टाइम कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन है टाउ, ठीक है ना, टाइम कांस्टेंट है ना। चलिए आर इंटू सी का जो डायमेंशन है वो सेकंड का है, किसका है बोलो, सेकंड का। तो इस तरीके से बेटा ये क्यू के लिए इक्वेशन थे, इसी को डिफरेंशिएट कर दोगे तो कौन आ जाएगा बोलो, इसमें फ्लो करने वाला आई आ जाएगा कि नहीं। तो आई बराबर कितना होगा बच्चे, डी क्यू वाई डी टी, होगा कि नहीं होगा बताइए। तो बेटा जब इसको करोगे तो क्यू नॉट का मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे क्यू मैक्स का, ये तो जीरो हो जाएगा, ये तो फिक्स वैल्यू है ना सी वी। अब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, सी वी, ये सी वी है ना, सी वी इंटू ब्रैकेट में कितना आएगा माइनस का ई, इसका यही का यही रहता है ना बोलो डिफरेंशिएट करने पे। और जो ई की पावर में होता है वो कहां जाएगा आगे, अभी तो ई की देखो बेटा, ई क्या करेंगे तो वैसा का वैसा ही रहेगा कि नहीं, और इस पे अब क्या करेंगे चेन रूल के अकॉर्डिंग ऊपर भी करना पड़ेगा कि नहीं। तो टी का हो जाएगा 1, अरे जो भी होता है उसका आगे मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन करते हैं ना, तो कितना बचेगा माइनस का टी का 1 हो जाएगा 1 अपॉन टाउ, 1 अपॉन, और टाउ की वैल्यू कितनी होती है आर सी। क्लियर है ये, माइनस माइनस सी से सी, तो वी वाई आर कितना आया वी वाई। हाँ तो बेटा आप देखिए एक पैटर्न में आपने नोट किया कि वी वाई आर ई की पावर माइनस टी वाई टाउ, और बेटा ये क्या होता है आई मैक्सिमम, कौन होता है बोलो, बोलो होता है या नहीं, हाँ आई मैक्सिमम इंटू ई की पावर माइनस टी वाई टाउ। समझ गए बच्चों। तो ये फंक्शन बन गया किसका बेटा, करंट का। किसका बन गया बोलिए। अब थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं इन्हीं चीजों को और अच्छे से। हमें क्यू का पता है, करंट का पता है। अच्छा ये लॉजिकली भी पहले भी समझ में आ रहा था ना मुझे कि स्टार्टिंग टी बराबर 0 पे सारा वोल्टेज कहां जाएगा, तो करंट कितना होगा, मैक्सिमम होगा, वी वाई आर है ना। थोड़ा थोड़ा एनालिसिस भी कर लेते हैं, ठीक है। जस्ट आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड, जस्ट आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड, अरे मान लो जी ये कहीं पे स्विच बना दूं, अरे भाई बना दे क्या, ये स्विच होगा, अरे बोलो क्लोज कर दिया। जस्ट आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड, ठीक, तो इसको बोलते हैं टी बराबर 0 या 0 प्लस जो भी आपका हो सिचुएशन। क्लियर है ये चीज, 0 एग्जैक्ट मतलब जैसे स्विच किया वैसे ही बताओ तो कुछ तो प्लस हो गया होगा ना, इसीलिए पर रखेंगे सॉल्व करने के लिए 0 ही। तो Q कितना आएगा इस सिचुएशन पे बताइए, Q कितना आएगा बच्चों, Q बराबर आया था अभी सी वी ब्रैकेट 1 माइनस 0 वाई टाउ, कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। चलिए तो 0 पुट करेंगे तो ये e की पावर 0 बनेगा, दैट इज 1, दैट इज, तो सी वी 1 माइनस आंसर इज, आंसर इज, और सही भी है, टी बराबर 0 पे डिस्चार्ज था पूरा, टी बराबर 0 पे क्या था पूरा, था या नहीं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आई का, अब हम बात कर लेते हैं किसका, आई का। आई का क्या सिचुएशन बनेगा बताइए मुझे इस समय पे, मैक्सिमम आना से प्रूव तो कर ले। तो वी वाई आर ई की पावर माइनस 0 बाई टाउ आया या नहीं, ये तो 1 हो जाएगा, अरे वी वाई इंटू ई की पावर 0 इज 1, तो वी वाई
आई कैसा होगा, मैक्सिमम। ये क्या वैल्यू आ गई बोलो, मैक्सिमम आ गई। और ये क्या आया, मिनिमम। डिस्चार्ज, ये चार्ज जीरो ही है, क्लियर है ना ये। चलिए अब हम कौन सी सिचुएशन का, स्टडी स्टेट की सिचुएशन का बनाते हैं फिगर। किसका बनाते हैं, स्टडी। हाँ, तो स्टडी स्टेट, स्टडी इसको क्या बोलते हैं, स्टडी स्टेट को क्या बोलते हैं, स्विच इज क्लोज्ड, आप है ना, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। क्या बोलेंगे, पेपर में लिख के क्या आएगा, इसकी लैंग्वेज क्या लिख के आएगी स्टडी स्टेट के लिए, ऐसे कि फाइंड दी फलाना ढिमका आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम स्विच इज क्लोज्ड, या टी बराबर इनफिनिटी, या टी बराबर, स्टडी स्टेट कब आएगा बेटा, टी टेंड्स टू इनफिनिटी, या आफ्टर switch is closed very long time, या स्टार्टिंग में लिख दूं ये, ऐसे लिखता हूं, मजा नहीं आ रहा। इसी को थोड़ा सा मेंशन कर देता हूं, क्या, लॉन्ग टाइम है ना, लास्ट टाइम। चलो यही देखो बस इतना। हाँ, टी बराबर इनफिनिटी को हम क्या बोलेंगे, आफ्टर लास्ट टाइम स्विच इज क्लोज्ड, उसके लास्ट टाइम बाद क्या होगा ये बताना है। स्विच क्लोज होने के बाद बहुत समय हो गया, ठीक है, तब देखिए सिचुएशन। अच्छा, आपको इसका एक डायग्राम भी बनाना चाहिए था, वो मैंने मिस कर दिया, मैं बनाता हूँ, इधर जगह है मेरे पास। अभी बताइए, कैपेसिटर पे कोई चार्ज है क्या, तो उसके अक्रॉस कोई वोल्टेज है क्या, आप लोग बोला तो करो यार। तो बेटा ये कैसे बिहेव कर रहा है, देखो कंडक्टिंग वायर की तरह। कोई स्विच अगर किसी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, तो बेटा वो दोनों के सेम पोटेंशियल डिफरेंस, का मतलब दोनों कैसे कनेक्टेड है, कंडक्टिंग। हाँ, तो ये आर और ये वी, याद रखिएगा जो यहाँ पे सी है, वेव्स एज हाँ कंडक्टिंग वायर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। चलिए अब यहां पे देखिए, यहां पे क्या होगा निकाल के देखते हैं। Q कितना आएगा, CV ब्रैकेट 1 माइनस e की पावर, माइनस था ना बेटा यहाँ, तो माइनस इनफिनिटी अपॉन, तो ये क्या होएगा, CV 1 माइनस 1 अपॉन e की पावर इनफिनिटी बनेगा ये तो। अच्छा, ये 2.71 होता है, तो उसकी पावर इनफिनिटी कितना होगा, ऑलरेडी इनफिनिटी हो जाएगा ये पूरा, तो समथिंग अपॉन इनफिनिटी 0, तो ये 1 बचेगा। तो यहाँ पे ये Q कितना आ गया, Q मैक्सिमम आ गया, कितना आ गया Q, दैट इज CV, कितना आया बोलिए, CV कितना आया बोलिए, CV आ गया। अब हम यहाँ I का वैल्यू निकालते हैं, I बराबर V बाई R इंटू ई की पावर माइनस इनफिनिटी अपॉन टाउ, तो ये बनेगा V बाई R इंटू 1 अपॉन ई की पावर इनफिनिटी। अरे बोलिए, तो वापस समथिंग, अब देखो बेटा ये तो कुछ फाइनाइट वैल्यू होगी, आई मैक्सिमम अपॉन कितना आया ये इनफिनिटी, तो ये भी टेंस टू क्या हो गया बच्चों, 0, ये भी क्या हो गया। तो स्टडी स्टेट पे ये अगर करंट 0 होता है तो उस समय पे हम उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट। क्या बोलते हैं बोलो। तो इसका अगर मैं फिगर बनाऊंगा, इधर देखिए ध्यान से, तो क्या बच्चों इसका फिगर कुछ ऐसा बनेगा,
कि यहाँ ओपन हो गया है सर्किट, क्योंकि करंट ही जीरो है, क्योंकि बच्चा करंट ही क्या है बताइए, और जीरो करंट कब होता है सर्किट में बताइए, जब सर्किट क्या हो जाती है, तो क्या कुछ ऐसा बन जाएगा कि नहीं। अब सोचो इसमें करंट तो है नहीं, तो I इंटू आर इसमें कितना होगा, ड्रॉप जीरो। तो यहाँ पे 0 वोल्ट, तो यहाँ पे भी 0 वोल्ट होगा कि नहीं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, V। तो 0 और V, तो V वोल्ट का ड्रॉप आया कि नहीं आया वापस से, अरे भाई हाँ है ना। तो ये जो कारनामा हुआ वो कब हुआ, इन स्टडी स्टेट आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, स्विच के क्लोज करने के लॉन्ग टाइम बाद। बोलो क्लियर है ये बात। तो क्या आपको चीजें सिचुएशन समझ में आ गई। तो कैपेसिटर बिहेव्स एज ओपन सर्किट, अरे बोलिए, कैपेसिटर बिहेव्स एज ओपन सर्किट। बस ये आपको अगर समझ में आ गया तो फिर आपको दिक्कत आने वाला नहीं है। इनके ग्राफ देखो, अब इनके ग्राफ देखिए। अब अगर मैं ग्राफ की बात करूं, ठीक है, तो अगर बेटा चार्ज का ग्राफ बनाता हूं, किसके साथ बनाता हूं, मान लो टाइम के साथ, बच्चे किसके साथ, तो मैक्सिमम चार्ज तो फिक्स है ना इसमें, वो कितना है CV, तो 0 से स्टार्ट होगा और मैक्सिमम पे क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे सैचुरेट सा हो जाएगा। क्लियर है ये चीज, अरे भाई हाँ या ना। चलिए अब यहां पे याद रखिएगा अब सही है। चलो अब यहाँ पे करंट का ग्राफ बनाया जाए बच्चे, किसका ग्राफ बनाया जाए, करंट का। तो करंट का ग्राफ क्या बनेगा, ये I बोलिए वर्सेस टाइम कितना आएगा, बोलो 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 बेटा, उसको तो 0 हो रहा है ना इनफिनिटी पे, और स्टार्टिंग में कैसा है बोलो, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम से चालू होगा वो, अरे बोलिए, और कहां तक चला जाएगा वो, मिनिमम। तो ये डिके हो गया, क्या हो गया बोलो, देखिए ये क्या हो गया बेटा, चार्ज बढ़ गया, ठीक है कि नहीं। तो ये कहां से चालू होगा, VY R से कहां तक जाएगा, 0 तक जाएगा। अच्छा अगर वोल्टेज इसके एक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसका अगर हमें ग्राफ बनाना हो तो I इंटू आर, अरे I इंटू आर ही तो इसके एक्रॉस वोल्टेज होगा, वोल्टेज एक्रॉस रेजिस्टेंस कितना होगा, I इंटू, होगा कि नहीं, होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जो I इंटू आर होगा तो यहाँ पे बस R का ही तो मल्टीप्लाई करना है, तो क्या बिल्कुल नेचर यही आएगा कि नहीं आएगा, उसका भी नेचर यही आएगा। फाइनली वोल्टेज कितना हो जाएगा, 0। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि रेजिस्टेंस के एक्रॉस अगर मुझे ग्राफ बनाना हो तो वो ऐसा बनेगा, तो कोई समस्या तो नहीं होगी किसी को। स्टार्टिंग में कितना होगा वो, V, और यहाँ पे ये T। अच्छा यही ग्राफ अगर मुझे कैपेसिटेंस के अक्रॉस बनाना हो तो कैपेसिटेंस के अक्रॉस तो वोल्टेज बढ़ रही है ना, QIC QY, तो जैसा Q का नेचर होगा वैसा ही आएगा कि नहीं आएगा। तो वहां पे वोल्टेज का ग्राफ कुछ आएगा, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस का ग्राफ आएगा कुछ ऐसा, और फाइनली वोल्टेज कितना हो जाएगा, V। कुछ ऐसे ग्राफ बनेंगे कि नहीं बनेंगे बोलो, हाँ बिल्कुल बनेंगे। अच्छा एक और चीज याद रखना, एक और चीज याद रखना, 1/E का वैल्यू होता है कितना, 1/2.71। अगर इसको हम 1 देखो ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं अभी, यहाँ पे थोड़ा सा, E का वैल्यू होता है 2.71 है ना, तो 1/E कितना हो जाएगा, 2.71। तो ये कितना आ जाएगा, लगभग 0.33 के आसपास, 1/3 मान लू ना, अरे हाँ यार, तो ये लगभग आ जाएगा बेटा 0.37, कुछ ऐसा आता है 0.37। क्लियर है ये। तो 1 - E कितना आएगा, 1 - 1/E कितना आएगा, 0.63। 0. आपने वो केमिकल काइनेटिक्स पढ़ लिया है क्या, तो एक टाइम कांस्टेंट में कितना डिके कर जाएगा, कितना कंसंट्रेशन खत्म हो जाएगा, वो कितना होता है, 63%। एक टाइम पीरियड में, एक टाइम में, हद है यार। क्या होता है तुम्हारा कंसंट्रेशन का इक्वेशन, क्या होता है कंसंट्रेशन का इक्वेशन, C = C0 ब्रैकेट 1 -
ये तो सॉरी डीके वाले का नहीं होता, इसका इसका कितना होगा बोलो, सी नॉट ई की पावर माइनस क्या, बोलो वापस क्या बोलते हो तुम लोग वहां, के इंटू टी, यही तो बोलते हो। और मीन टाइम क्या होता है, मीन टाइम क्या होता है, 1 के क्या होता है, अच्छा 1 के यहां रखो, तो 1 के रखोगे तो के से के, तो ये -1 बचेगा, -1 मतलब 1/E, 1/E मतलब 0.37, तो कितना कंसेंट्रेशन बचा, 0.37 बचा, और कितना बन चुका होगा 0.63। तो ये तुम क्यों नहीं बता रहे हो यार, ये क्या है, पेपर में आ गया तो कि मीन टाइम में बताओ कितना कंसेंट्रेशन, पूरा केमिकल काइनेटिक्स खत्म हो गया, तुम इस चीज को नहीं बता रहे हो यार, ये तो कॉमन सेंस है ना। मीन टाइम ये तो होगा, ये तो पता है मीन टाइम ये होता है, मीन टाइम और एवरेज, मीन टाइम में मीन मतलब एवरेज टाइम, ओके 50% वाले में रिलेशन भी होता है यार, वो होता है 0.69 तो वहां पे वो क्या आया, वो मीन टाइम ही तो होता है 1 की भैया, टी 50% क्या है, हाँ बिल्कुल 0.6693 इंटू टी मीन, ये होता है, 1 की तो टी मीन होता है। चलो यहां देखो, तो मैं ये कह रहा हूं कि एक टाइम कांस्टेंट में टी बराबर अगर टाउ हो जाता है तो ये कितना चार्ज हो चुका होगा, अब यहां पे आ जाओ, चार्ज वाली इक्वेशन तो ये है ना 1/3, वन पॉइंट कितना आएगा, ये आएगा 1 माइनस 0.37, तो 63% चार्ज हो चुका होगा, कितना हो चुका होगा, हाँ 0.363 CV। अरे भाई हाँ है ना, ऐसे 2 में ऐसे 3 में निकाल सकते हैं हम लोग। अगर डिस्चार्ज की बात आएगी तो, डिस्चार्ज की बात आएगी तो कितना बचेगा, अभी मैंने बताया ना कितना बचेगा, हाँ समझ गए ना। तो डिस्चार्ज में अगर अपन कहेंगे कि टी बराबर टाउ पे कितना होगा, हो जाएगा ये करंट बोलो 0.37 V/R, क्लियर है ये चीज, अरे भाई हाँ है ना, ये एक्सपोनेंशियल कर्व होते हैं, ये सब क्या होते हैं ये, क्लियर हो गई मेरी बात। चलो इतना वो नोट कर लो जल्दी इन सब में। अब इधर देखो, इधर बेटा देखो, अब यहाँ पे देखना, अब आपको मान लीजिए चलिए वर्क डन बाय बैटरी बताना है, तो टोटल वर्क डन बाय बैटरी कितना रहा होगा बोलो, तो टोटल चार्ज कितना फ्लो किया Q, तो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर कितना आएगा, U स्टोर्ड कितना आएगा, हाफ CV है ना, और बैटरी से तो टोटल चार्ज कितना फ्लो करा है Q है ना, तो वर्क डन बाई बैटरी, समझ गए ना, वर्क डन बाय क्या होगा, बैटरी के द्वारा कितना हो जाएगा बोलो, CV इंटू V, तो कितना आया CV, तो आधा तो, और आधा कहां गया होगा रेजिस्टेंस पे, हीट में। अब रेजिस्टेंस पे कैसे निकालते हैं अपन हीट, I²R इंटू dt का इंटीग्रेशन, t बराबर 0 से इन्फिनिटी तक का, तो ये पूरा हीट प्रोड्यूस आना चाहिए, और टेक्निकली इसको सॉल्व करने पे कितना मिलना चाहिए, हाफ CV², बोलो हाँ है ना, ठीक है। तो देखो I कितना है यहाँ पे V/R, तो V²/R² इंटू E की पावर -T/टाउ का होल स्क्वायर, तो 2T हो जाएगा ये, इंटू dt इंटू R यहां ले लू, ठीक है, इंटीग्रेशन, इससे ये कट गया, तो V²/R बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन में बचेगा -2T/टाउ, तो E की पावर का तो यही का यही रहेगा ना, -2T/टाउ, लेकिन डिवाइड में भी कौन आता है, जो ऊपर होता है वो -2y/टाउ, बेटा ध्यान दे रहे हो क्या, बोले इतना आएगा कि नहीं। अब लिमिट लगेगा 0 से इन्फिनिटी,
जब आप जीरो पुट इन्फिनिटी पुट करोगे तो 1/इन्फिनिटी बन जाएगा। देखो इसको थोड़ा सा टाउ को ऊपर ले जाऊं तो v स्क्वायर एक माइनस साइन ऊपर टाउ अपॉन r इंटू ब्रैकेट, इसको पुट करेंगे तो 1/e⁻∞ माइनस 1/e⁻0। तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 बनेगा तो -1 बनेगा, ये -1 इंटू 1 -1 ये प्लस, तो हीट बराबर हाफ, अरे हाफ कहां गया, ये वाला 2 ये इधर रहा ना, हाफ v स्क्वायर टाउ का वैल्यू RC अपॉन R, अरे बोलो इनटू में 1, ये तो 1 हो ही गया, R से R हाफ, कितनी मेहनत के बाद आया, अरे बोलो, अरे बोलो, बहुत मेहनत लगी, अरे लगी कि नहीं, ठीक है क्लियर है ये। बट अपन लोग ऐसे नहीं करेंगे, अपन लोग थोड़ी करेंगे, तो मैं बस दिखा रहा था कि आपसे भी स्क्वायर ही आएगा भाई, हाँ है ना। हम लोग तो हमेशा कैसे सोच लेंगे कि जब भी हीट प्रोड्यूस निकालनी है, वर्क डन बाय बैटरी माइनस एनर्जी स्टोर, मतलब यू फाइनल माइनस यू, मान लो इनिशियली चार्ज होता है कैपेसिटर, तो फाइनल चार्ज मान के चलो इनिशियली 10 जूल है, फाइनली कितनी होगी मान लो 50 जूल, तो 40 जूल ही तो हुआ एक्स्ट्रा, अरे भाई हाँ है ना। तो बेटा वर्क डन बाय बैटरी माइनस यू फाइनल माइनस यू, यहां से हीट निकाल लेंगे, ये हीट है, एच मतलब क्या है बच्चे, कोई समस्या तो नहीं। अच्छा वो वाला तरीका तो गंदा था ना जो इंटीग्रेशन वाला था, क्या यहां से अपन काम चला लेंगे अभी, कोई दिक्कत तो नहीं, चलो। अच्छा जैसे ही, अब जैसे अगर मान लो डिस्चार्जिंग है, कोई केस डिस्चार्जिंग का है, किसका केस है, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटेंस, डिस्चार्जिंग ऑफ, तो उसमें क्या होगा, जो एक क्वेश्चन नहीं था बुकलेट में कि मान लो एक कैपेसिटर है और सिर्फ एक कौन है ओनली मात्र रेजिस्टेंस, अब क्या होगा बोलो, डिस्चार्ज ही होना है, क्या होना है बोलो, कुछ और तो होने से रहा। अब लेकिन डिस्चार्ज तो तब होगा जब ये चार्ज होगा, तो इनिशियली चार्ज होगा, कैसा होगा बोलो, चार्ज होगा, क्यू चार्ज मान लेते हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस आर, तो जो एनर्जी इस पे स्टोर होगी सारी की सारी इस पे बर्बाद हो जाएगी, अरे बोलिए सारी की सारी किस पे बर्बाद हो जाएगी, तो इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर आर इंटू डी टी में पूरी हीट चली जाएगी, कितनी, हाफ सी वी या फिर क्यू स्क्वायर वाई, याद है वो 4 जूल था ये, तो 4 जूल इस रेजिस्टेंस R1 R2 थे, क्या फर्क पड़ता है यहाँ R1 है या R2, जितना अवेलेबल है पूरा वो पूरा का पूरा चला जाएगा ना इससे। कुल मिला के ऐसा मान लो एक पानी की टंकी 1000 लीटर की, अब तुमने एक छोटे नल से खोला तो भी कितना रिसेगा पानी, 1000 लीटर ही खाली होगा, बट टाइम ज्यादा लगेगा, और एक डबल क्रॉस सेक्शन एरिया का तुम लगा दोगे तो जल्दी खाली हो जाएगा वो, अरे भाई यहाँ टाइम कम लगेगा, बट खाली तो 1000 लीटर ही होगा ना, जितना भरा है उतनी तो हो सकता है खाली, समझ में आ रहा है मेरी बात। तो यहाँ पे क्यू क्या करेगा बेटा, डिक्रीज, क्यू क्या करेगा, तो क्यू का वैल्यू, क्यू का जो फंक्शन आएगा यहाँ पे कितना आएगा, ये आएगा क्यू नॉट, क्यू नॉट मतलब मैक्सिमम चार्ज जो भी है ना, ब्रैकेट में माइनस टी वाई, डिक्रीजिंग का फैक्टर, याद रखना ये डिक्रीजिंग फैक्टर होता है, देखो करंट डिक्रीज कर रहा था ना, तो यही वाला फैक्टर का मल्टीप्लाई हुआ था, इंक्रीजिंग फैक्टर में क्या होता है बोलो, 1 माइनस ई की पावर टी वाई टाउ, अरे भाई हाँ है ना, इंक्रीजिंग में होगा 1 माइनस ई की पावर टी वाई माइनस टी वाई टाउ, और डिक्रीजिंग में डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो चार्ज यहाँ पे क्या करेगा, टाइम के साथ डिक्रीज करेगा बेटा, ऐसे पूरा क्लियर है ना, क्यू वर्सेस टाइम। बाकी सारी चीजें करंट भी इसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो करंट आ जाएगा, वो भी तो डिक्रीज ही करेगा, बात समझ गए ना, तो बाकी सारी चीजें निकल जाएंगी कि नहीं अब इससे। तो ये डिस्चार्जिंग का सिंपल सा केस है अपना, कोई समस्या है यहाँ पे, कोई दिक्कत तो नहीं, चलो आगे बढ़े, ये नोट तो नहीं करना है इसमें कुछ, हाँ अरे इसको नोट डाल के यहां से लिख लो बस अलग से, ये तो लिखा हुआ ही है, चलो जल्दी करता हूं, बेटा ऑन कीजिए, देखो यहाँ पे ध्यान दे रहे हो ना सभी लोग, यहाँ देखिए प्लीज,
चलिए यहाँ पे देखते हैं। चलिए यहाँ पे ध्यान दें बेटा, देखो तो कैपेसिटेंस C बराबर 2 माइक्रोफेराड, ये कितना है 2। क्या क्या पूछ रहा हूं मैं इसमें, मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा पूरा। मैंने बोला फाइंड पहला चार्ज ऑन कैपेसिटर, दूसरा करंट इन ईच ब्रांच, अच्छा अगर चार्ज आ जाएगा तो एनर्जी स्टोर भी आ जाएगा ना, पोटेंशियल डिफरेंस भी आ जाएगा इसके अक्रॉस, ठीक है। इफ या एट पहले पोर्शन में t बराबर 0 प्लस जस्ट आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड, कुछ ऐसा कह दो, स्विच बना दो यहां, ठीक, जस्ट आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड। दूसरा बी पार्ट में t बराबर इनफिनिटी एट स्टडी स्टेट। मेरे साथ में लिखिएगा, मौका नहीं मिलेगा। चलिए इतना क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है सभी को? क्या क्वेश्चन क्लियर है सभी को? चलिए अच्छा एक और चौथी चीज मतलब इस अपार्ट फ्रॉम दैट एक और चीज पूछ लूंगा मैं बाद में, वो क्या, टाउ, क्या पूछ लूंगा, टाइम कांस्टेंट। ऑल्सो कैलकुलेट टाइम कांस्टेंट ऑफ सर्किट। चलो मैं कर रहा हूं एक क्वेश्चन को, आप तो बस देखिएगा अच्छे से, ठीक है। चलिए पहला t बराबर 0 प्लस, बताइए ये तो डिस्चार्ज है ना अभी, कैसा है बोलिए, तो ये कैसे बिहेव करेगा राइट नाउ, शॉर्ट सर्किट की तरह कैसे बिहेव करेगा। तो कैसा फिगर बनेगा इसका कैसा फिगर बनेगा सर्किट का, सोचो कुछ ऐसा बच्चों, कुछ ऐसा बनेगा क्या, 6 ओम 3 ओम 2 ओम 20। अब देखो ये दोनों मिलके दो दो दो, तो 4, तो इसमें करंट कितना आया 6, इन दोनों में डिवाइड हो जाएगा। अरे भाई हाँ है ना, ये 1:2 में तो इनवर्स रेशियो में आ जाएगा, इधर आएगा 4, इधर आएगा 2, इधर 2 एम्पियर इधर, क्लियर है ना। अरे भाई ये इनवर्स रेशियो में हो गया कि नहीं हो गया डिवाइड। चलिए ये भूल तो नहीं गए ना, अगर भूल गए तो एक बार और बता देता हूं, 3 ओम वाले में निकालना है तो 6 ओम ऊपर आता है, डिवाइडेड में टोटल 9 मल्टीप्लाई बाई 6। अरे भाई हाँ है ना। चलो अच्छा एक बात बताइए, अब अगर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी से पहले इसको पढ़ दे तो ये वाले क्वेश्चन तो हमसे होते नहीं, फिर इन क्वेश्चंस को हमें किस में पढ़ना पड़ता, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ना पड़ता, ठीक है। चलिए लेकिन अभी हमें कोई दिक्कत नहीं, तो पहला पार्ट सॉल्व हो गया सभी से, t बराबर 0 का सारा पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम दूसरा पार्ट है वो कौन सा है, ये तो a वाला हिस्सा सॉल्व हो गया ना, b वाला हिस्सा क्या है बताइए, कि t बराबर कितने पे है, इन्फिनिटी पर। स्टडी स्टेट पे बात करें, देखिए ध्यान से, स्टडी स्टेट पे ये कैसे बिहेव करेगा, ओपन सर्किट की तरह कैसे बिहेव करेगा। अरे भाई हाँ या ना यार। चलिए तो बच्चे ये कुछ ऐसे हो गया है क्या, देखो हुआ या नहीं। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये ओपन सर्किट है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था कि ओपन सर्किट में इस ब्रांच में करंट ना तो आएगा ना तो ये रेजिस्टेंस कोई काम का, याद आ रहा है। तो बेटा ये 3 खत्म हो गया, 6 और 2 मिल गए 8, कितना डिवाइडेड, ये 24 में डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 3 एम्पियर आया। यहाँ तो पूरा 0 है, तो इसमें भी कितना जाएगा पूरा, इसमें तो कितना आएगा करंट 0। अरे बोलो
अब मुझे तो मैं तो इस पे अगर मुझे चार्ज चाहिए, अच्छा यहाँ तो चार्ज की वैल्यू 0 हो गई ना, यहाँ पे क्यू मुझे निकालना होता तो कितना आता। अब यहां अगर मुझे क्यू निकालना है, इस पे क्यू, इस वाली सिचुएशन में, तो क्या मुझे इस पॉइंट के बीच में और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए? अरे बोलो हाँ या ना यार। तो बेटा एक बात बताइए, यहाँ 0 वोल्ट मान लिया जाए तो 0 0 24 वोल्ट, तो यहाँ आई इंटू आर का ड्रॉप आएगा, 6 का ड्रॉप आएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 18 वोल्ट। इधर 0 इधर 18, तो इधर 0 तो इधर भी कितना होगा बोलो 0, तो इधर 0 और इस एंड पे है, तो कैपेसिटर के अक्रॉस कितना आया वोल्टेज 18, तो क्यू कितना आ जाएगा बोलो, यहाँ पे क्यू कितना आ जाएगा बोलो सी इंटू वी। सी कितना है 2 माइक्रो फैराड इंटू 18 वोल्ट, बेटा कितना आएगा ये माइक्रो, एनर्जी स्टोर वगैरह सब कुछ निकल जाएगा कैपेसिटर में। कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज भी आ गया, चार्ज भी आ जाएगा, एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर वो भी आ जाएगा। बोलिए हाँ या ना। चलिए वर्क डन बाई, अच्छा जो भी चार्ज यहाँ पे गया है वो यहीं पे गया होगा स्टोर में, ठीक है, तो वर्क डन बाई बैटरी भी आ जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, मैंने एक और चीज पूछा था कि ऑल्सो कैलकुलेट टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट, समझ गए ना। तो अब बेटा कौन सा आर और कौन, एक सी तो चलो एक है, तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, इसमें किसके अक्रॉस निकालोगे, कैपेसिटर भी तो लगा है। तो बेटा इंपॉर्टेंट बात याद रखना, ये वाली कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कैलकुलेशन फॉर टाउ, टाइम कांस्टेंट के लिए कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा प्लीज। यहां पे देखना, पहला पॉइंट शॉर्ट दी बैटरी, शॉर्ट दी बैटरी को क्या कर दो शॉर्ट, एंड कैलकुलेट आर इक्विवेलेंट अक्रॉस कैपेसिटेंस, ठीक है कि नहीं। देन टाउ बराबर आर इक्विवेलेंट इनटू सी, ये फंडा बनाना है आपको। अब देखिएगा ध्यान से, बैटरी जहां जहां लगी हो, जितनी भी लगी हो, सबको क्या कर दो शॉर्ट, तो ये बैटरी शॉर्ट हो जाएगी, शॉर्ट हो गई बैटरी। ये 2 ओम, ठीक है, ये कैपेसिटर के अक्रॉस तो मुझे निकालना है ना, इसके और इसके अक्रॉस तो क्या करना है मुझे निकालना है। और यहां पे भी एक रेजिस्टेंस है ना शायद 6 ओम, 3 ओम, ये अच्छा ये दोनों, अच्छा मुझे ये मान लो ए मान लेता हूं, और ये तो क्या आपको लग रहा है ये दोनों किस में आ जाएंगे, पैरेलल में आ गए ना। अरे नहीं आ गए, चाहो तो आप ऐसे ड्रॉ भी करके देख लो, देखो ये पॉइंट ए है तो ये वाला पॉइंट भी ए होगा ना, ये भी ए होगा। अच्छा ये तो नहीं पता, तो लेट इट बी सी, सी अरे बोलो, तो ए इधर, बी इधर, रीड्रॉ कर रहा हूं मैं, सी इधर, क्लियर है ये। देखो ये ए और सी के बीच में है ये, अरे बोलो 2, ये ए और सी के बीच में है, कितना ये 6, और ये इनके बीच में तो ये 3, तो कितना आया बोलो, ये कितना आएगा, ये 2 ही है ना, ये थोड़ा गंदा आ गया ना, कितना आया ये 12/8, 3/, तो 3/2 आया ये, 1.5 प्लस 3 4/4.5, आर इक्विवेलेंट कितना आया बोलो 4.5 ओम। तो टाउ कितना आ जाएगा बच्चों, टाउ कितना आएगा आर इक्विवेलेंट इंटू सी, तो 4.5 ओम इंटू 2 माइक्रो फेराड, तो बेटा ये आएगा कितना 9 माइक्रो सेकेंड, माइक्रो तो रहेगा ना, तो 9 माइक्रो कितना आ गया बोलो, कोई आपत्ति तो नहीं इसमें, बेटा हो जाएंगे अब इस तरह के क्वेश्चन आपसे। अच्छा और देखिए और कैसे आ सकते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको याद है कुछ ऐसे क्वेश्चन थे, कुछ थोड़ा सा देखेंगे तो तुरंत याद आ जाएगा। यहां भी रेजिस्टेंस था, यहां भी रेजिस्टेंस था, याद है ना,
अरे भाई याद है ना, और यहाँ पे बैटरी था कि नहीं, और हम पूछते थे ये ए पॉइंट और ये बी ए बी पूछते थे, याद आ रहा है अभी। तो मान लो ये 2 माइक्रो फेराड है, ये 3 माइक्रो फेराड है, ये 30 वोल्ट है बच्चा, ठीक है। ये मान लीजिए 3 ओम है और ये 2 ओम है ना, समझ रहे हो कि नहीं। चलो तो अब बताइए ए और बी के बीच में क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस, ए और बी के बीच में क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस, वी ए बी, वी ए माइनस वी बी कितना आएगा। एक इसको करना है, इसको करिए। मैं मान के चल रहा हूं कि इस तरह के क्वेश्चन आपसे सारे हो जाने चाहिए। एक दो क्वेश्चन मैं और दे दूंगा, पहले नोट कर लो। तो देखिए इन क्वेश्चन में क्या क्या करना है, ये तो स्पष्ट रूप से आपको क्लियर ही है कि ए और बी के बीच में क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब देखते हैं जो भी आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको इसमें एनर्जी स्टोर्ड बताना है इस तरह से। इसमें यहाँ पे क्या करना है, बहुत सिंपल है, स्टडी स्टेट में इस पे चार्ज क्या होगा ये बताना है। सर्किट सामने है आपके, यहाँ पे ये कुछ गिवन है, आपको एनर्जी स्टोर्ड बताना है कैपेसिटर पे। एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर एज शोन, ठीक है बच्चों। ये सब स्टडी स्टेट में है ये भी। चलो जल्दी कैलकुलेट करो। अब यहाँ पे देखना ध्यान से, यहाँ पे क्या करें, एक जगह पे 0 वोल्ट मान लें, 0 वोल्ट 0 वोल्ट, तो यहाँ पे कितना आएगा बोलो 30, तो यहाँ पे भी कितना आएगा 30, तो यहाँ पे भी कितना आएगा, यहाँ पे 0। ये तो दिख ही नहीं रहा है यार। चलो तो अब यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे कितना करंट जाएगा इधर, अरे जाएगा ना ऐसे, कितना एम्पियर जाएगा करंट, 6 एम्पियर। कितना जाएगा 6 एम्पियर, अरे 30 वोल्ट डिवाइडेड बाई 5 ना, तो यहाँ पे कितना आएगा, आई इंटू आर का ड्रॉप आएगा, इस पे 18 का ड्रॉप आ जाएगा, 6 इंटू 3 18, तो यहाँ पे 12 वोल्ट बच गया। ये वी ए कितना आया 12 वोल्ट। यहाँ पे देखिए, देखा हाँ, यहाँ पे क्या वोल्टेज जो होता है कैपेसिटेंस के इनवर्स रेशियो में डिवाइड होता है कि नहीं। अरे भाई या फिर ऐसे समझो ना, सी इक्विवेलेंट कितना आएगा इन दोनों का, ये आएगा 6/5 आएगा कि नहीं, इंटू कर देंगे 30, इंटू कर देंगे तो कितना आएगा ये 36 माइक्रो, यहाँ पे जो चार्ज फ्लो करेगा इन पे वो 36 माइक्रो कूलम। अब ये कितना वोल्टेज खाएगा, QIC, ये कितना खाएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। QI, तो जब ये QIC खा जाएगा, ध्यान देना, तो क्या हुआ 18, मतलब ये 18 वोल्ट खा गया, तो 30 में से QIC कम हो गया, तो यहाँ कितना बचा, हाँ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूं अच्छे से, ये वाला जो है ये 30 माइनस QIC, ओके बेटा, कितना आएगा ये, दैट इज VB। तो VB कितना आया बोलो 12 वोल्ट, तो VA माइनस VB कितना आया 0। अच्छा तो ये बीट स्टोन बन गया, तो कैपेसिटर के रिगार्डिंग ये क्या, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन का क्या बन गया, वेट स्टोन। रेजिस्टेंस में बीट स्टोन में कंडीशन ये होती थी कि दिस अपॉन दिस बराबर दिस अपॉन दिस, इसमें उल्टा होता है, इसमें क्या होता है, उल्टा होता है। अरे भाई आया ना, यहां क्या होगा, दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन, नहीं समझे, अरे देखो, अरे क्लियर है कि नहीं है। ये अगर R1 है, ये R2 है, तो देखो ध्यान से, मैं फिर से कह रहा हूं, ऐसा होगा कैपेसिटेंस में, ठीक है। अगर मुझे व्हीट स्टोन की कंडीशन बनानी है, किसकी बनानी है बोलो, तो व्हीट स्टोन की कंडीशन क्या, अब आपके सामने है प्रूफ, ये है R1 ये है, R2 ये है, C1 ये है, तो ये होगा R1 अपॉन C2 बराबर R2 अपॉन ये होगा, याद रखना, ठीक है कि नहीं। क्रॉस का रेशो इक्वल होगा, किसका रेशो, क्रॉस का। क्लियर है ये कैपेसिटेंस का व्हीट स्टोन होता है। चलो अब इसकी बात कर लेता हूं। यहां पे मैक्सिमम एनर्जी तो स्टडी स्टेट में ही
क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी। तो स्टडी स्टेट में कैसा बिहेव करेगा, ओपन सर्किट की तरह। कैसा बिहेव करेगा, ओपन की तरह। तो यहाँ पे भी ये ओपन है और यहाँ पे भी ये ऐसे ओपन हो गया, ये तो सर्किट से ही ओपन हो गया ना। चलो, तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वही इस पॉइंट का होगा, इस पॉइंट का होगा वही। अच्छा, तो ये देखो, ये कितना है 1/3, ये कितना है 3/4, तो अनबैलेंस है ना ये। तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो तो होने वाला। सॉल्व करने से पहले ये जरूर चेक कर लिया करना। अच्छा, अगर ये कंडीशन आपको पता होती ये वाली, तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती ना, सीधा बोल देते व्हिच स्टोन है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा इनके बीच में, जीरो होगा। हाँ या ना। चलिए, अगर इनके बीच में हम स्विच भी लगा दें, इसको बाहर से जोड़े भी, तो भी कुछ फ्लो करने वाला है क्या वहां, नहीं। ठीक है, चलो अब यहां पे देखो यहां पे क्या होगा। अच्छा, पेपर में ऐसा भी आ सकता था कि एक कैपेसिटर नया लिया मैंने और ए और बी के बीच में अटैच कर दिया, तो उसमें चार्ज कितना आएगा, जीरो। ठीक है, अब यहां देखो, ये ऊपर कितना करंट जाएगा, जल्दी बोलो, या 0 या 30, कितना जाएगा, ये 5 है ना, इतना सोचते हो यार, 6 एम्पियर जाएगा। तो यहाँ आई इंटू आर 12 का ड्रॉप तो 18 वोल्ट। अब यहां पे देखो कितना आएगा, यहां पे कितना है 10, 3 एम्पियर आएगा। यहां पे ड्रॉप कितने का आएगा, 18, तो कितना आया यहाँ 12 वोल्ट। तो इस पॉइंट का 12, इस पॉइंट का 18, हाँ ये 12, तो 6 का डिफरेंस आया। तो Q कितना आएगा बोलो इस पे, हाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, 18 माइनस 12 इनटू कितना करना पड़ेगा, 2 माइक्रो फेराड। तो आंसर इज, ये वोल्ट में है पूरा, कितना आया बोलो, 12 माइक्रो कूलम आ जाएगा, ये वोल्ट में है ना। चलो, अब अगर मुझे एनर्जी स्टोर निकालना होता तो वैसे हाफ सी भी स्क्वायर ही कर दो यार। V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, या Q स्क्वायर बाई सी। तो हाफ सी, V कितना है 6, तो 36, V कितना आया 36 माइक्रो जूल हो जाएगा ये। अब यहां पे आ जाओ, ये तो बहुत आसान है, तो सबसे हो गया होगा। ठीक है, देखो तो T बराबर इन्फिनिटी बोला है, मतलब कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, ओपन। क्या हो गया यहाँ, तो ये दोनों किस में आ गए बोलो, सीरीज। अरे आ गए ना, तो सीरीज में आ गए, तो कितना करंट आया 3, 1 एम्पियर कितना आया, तो यहाँ 0 वोल्ट, तो यहाँ 10, तो यहाँ आई इंटू आर का ड्रॉप आएगा, 7 वोल्ट का ड्रॉप आएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 3 वोल्ट, तो यहाँ 0 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया 3 का। तो चार्ज कितना आएगा, Q बराबर क्या होगा, C इंटू V। तो C कितना है 3 माइक्रो फेराड, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 3 वोल्ट का, तो 9 आ गया। चलो, आसान था। एनर्जी स्टोर वगैरह पूछेंगे वो भी आ जाएगा। यहां पे देखिए, अब ये भी आसान है। यहां से देखो बेटा, अब ध्यान देना, यहां से कितना आया करंट। अच्छा, मुझे अगर पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाए तो काम सेट है। अरे भाई हाँ है ना, अगर क्या मिल जाए बोलो, पोटेंशियल डिफरेंस, तो मेरा काम हो जाएगा कि नहीं। तो मुझे ए पॉइंट का पोटेंशियल मिल जाए और किसका मिल जाए बोलो, बी का। अरे बोलो ना, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, तो काम सेट है ना, बी भी मिल जाए बस मुझे। अब देखते हैं कैसे मिलेगा। यहां से 2 एम्पियर, ऊपर से 1 एम्पियर, तो यहाँ कितना घुसेगा स्टडी स्टेट में, इसमें तो कुछ नहीं जाएगा। 3 एम्पियर, ये तो ओपन होता है ना, हाँ, तो इधर कोई करंट आएगा क्या, 0। ठीक है, 3 3 3 3, ये तो यहाँ तो कुछ भी नहीं जाएगा। पूछो क्यों, ये तो ओपन है ना इधर, तो कुछ नहीं जाएगा। 3 पूरा इधर आएगा, 3 3 3 3, 1 इधर से है। 1 मिनट, इधर कितना आएगा, इधर 2 है, इधर 1 है, 1 ऊपर आ रहा है, इसका मतलब इधर जाएगा। हो सकता है आगे सर्किट कंप्लीट हो, मैंने तो वैसे भी इधर इधर इनकम्प्लीट सर्किट बनाई है ना ये। अरे बोलो, और भी सर्किट हो सकती है ना आगे, तो मैंने इनकम्प्लीट बनाई है। अगर यहाँ 2 इधर है 1 इधर है, मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि हाँ ऊपर ही है, बिल्कुल सही। तो बेटा यहाँ पे कितना आएगा, देखो बेटा यहाँ 2 1, यहाँ पे 1 एम्पियर आएगा, क्योंकि 1 इधर से और 1, तब तो इधर कितना आया, तो इधर वापस कितना चला गया होगा, इधर 2 चला गया होगा, और आगे सर्किट होगी कहीं ना कहीं। अब मजा आ गया मुझे।
हमें देखो, अब ए पे चालू हो जाऊं, वी ए पे, तो वी ए माइनस आई आर 15 आएगा, बोला करो। अब यहाँ पांचों में, यहाँ पे बनों में ये 3 एम्पियर आ रहा है, 30, 3 आएगा, यहाँ आएगा, ये कितना ओम है, ये कितना ओम दिया है, 2 ओम। कितना दिया है ये, 2 ओम। तो ये कितना आया, ये -2 वोल्ट। बराबर कहां पहुंच गए, वी वी कितना आया ये, तो वी ए माइनस वी बी कितना आ गया, 20 वोल्ट। समझ गए। तो एनर्जी स्टोर्ड हाफ सी वी स्क्वायर, तो 400 होगा, तो 800 जूल, 800 माइक्रो जूल आया। तो क्वेश्चन काफी ये डरावना था, बट था बहुत सिंपल। देखने में तो ऐसा लग रहा पता नहीं कैसे होगा, है ना, कैसे पहुंचेंगे अपन ए और बी के पोटेंशियल, हमें तो पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाए, वो करंट इलेक्ट्रिसिटी की मदद से मिल गया। समझ गए ना। तो क्वेश्चंस में कुछ नहीं होता है, ठीक है। अब इसके साथ में कैपेसिटर आपका पूरा क्या हो चुका है बच्चे, खत्म हो चुका है।